Hello students, in our previous class we have read our chapter 14 mini visit the Atlantic Ocean. We have completed our half chapter. Today we will continue our chapter पेज नंबर 112. बेटा अपना जो लेसन चल रहा है मिनी विजिट द अटलांटिक ओशन, उसमें बेटा हमने अपना एक पेज कंप्लीट किया था. ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 112 से हम आज इसको स्टार्ट करेंगे. देखिए हमने क्या स्टोरी जानी थी कि तीनों फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं. हवा उनको अटलांटिक ओशन की यात्रा पे लेके जाती है, उन्हें एयर बबल्स में डाल के उनको और फिर समुद्र के अंदर डालती है ना. और वो क्या क्या देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं और सब चीज़ें देखते हैं ना. और वो अपना एरिया बताता है कि मेरा एरिया इतना है, मैं कितना फैला हुआ हूँ. 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ हूँ. मेरे नॉर्थ और साउथ में अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ में साउथ अमेरिका वन साइड में एंड जो है यूरोप एंड अमेरिका जो है अदर साइड में है उनकी. और वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है अटलांटिक जो है. इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था. और आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है कि वो काफ़ी मछलियों का झुंड या काफ़ी सारी मछलियाँ देखते हैं तीनों फ्रेंड्स और उसको इंजॉय भी करते हैं इन मोमेंट्स को. आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा. Starkey sticks his head out and gobbles a fish. As they go lower, Minnie claps. What a beautiful garden! The Atlantic. देखिए बेटा, जैसे वो सभी क्या करते हैं और नीचे जाते हैं, यानी जहाँ पे थे वो उससे और नीचे जाते हैं. और मिनी जो है वो ताली बजाती हुई कहती है कि देखो कितना सुंदर गार्डन है, या हम बोल सकते हैं क्लैपिंग करते हुए बोल रही है वो कि कितना सुंदर गार्डन. गार्डन मीन्स बगीचा होता है, क्योंकि बेटा ओशन के नीचे भी वनस्पति, जीव जंतु यानी पेड़ पौधे हम बोल सकते हैं ये सभी होते हैं बेटा. इसीलिए वो बोल रही है कि देखो कितना सुंदर गार्डन है इसमें. As they go lower, Minnie claps. What a beautiful garden! The Atlantic breaks into ripples as it rolls them towards sea anemones that sway like flowers. अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या बता रहा है कि अब वहाँ पे उसने देखा सुंदर जो बाग देखा और अटलांटिक जो है वो छोटी छोटी लहरों में बट जाता है. ओके, और उसके बाद लहरों में बट जाने के बाद समुद्र में ऐसा लग रहा है कि यानी वहाँ आसपास देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो जीव जंतु है ना वहाँ की वो इस तरह के हैं कि हमें उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्री फूल हों. वो जैसे फूल नहीं खिलता है इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो वो समुद्री फूल हो. तो वो बेटा समुद्री फूल हैं. अब इसके बाद क्या होता है. Sea anemones that sway like flowers. Brightly colored fish swim in and out between them. Sharp-edged red and white corals grow like trees with. देखिए बेटा, अब आगे इसमें क्या होता है. देखिए अब जैसे कि पिक्चर में देख ही रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, रंग बिरंगी जो मछलियाँ हम बोल सकते हैं कलरफुल है ना, तो यानी रंग बिरंगी मछलियाँ वहाँ से आ जा रही हैं या आगे पीछे उधर घूम रही हैं. कभी साइड से जाती हैं, कभी आगे से नीचे से, ऐसे वो वहाँ पे तैर रही हैं. और फिर क्या होता है, तेज़ धार वाली जो है लाल और सफ़ेद जो वहाँ पे आप देख सकते हैं. ये जो है, ये जो पिक्चर में दिखाई जा रही है, ये जो है बेटा ऐसी तेज़ धारदार जो ये झाड़ियाँ आप देख सकते हैं ये है. ये इनको बेटा हम जैसे प्रवाल बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ पौधों के टूट जाने से. और ये हम बोलते हैं ना जैसे आपने आपके आसपास जैसे जोड़ वगैरह हैं उनके ऊपर देखा होगा ना काई सी आ जाती है. तो इस तरह से वो जो काफ़ी समय से जो
पशु या जो भी चीज़ें वहाँ पे मर जाती हैं वो इकट्ठा हो गई हैं और उन पे वो काई सी आ गई है, उनको हम प्रवाल बोलते हैं, वो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे। White corals grow like trees with starfish all around. From deep holes, अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या है, वो प्रवाल आपने देखा, अब जो है वो प्रवाल जो है यानी वो पेड़ की तरह, ये जो प्रवाल जो है वो पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। और इधर से क्या हो रहा है बेटा कि चारों तरफ जो स्टार फिश हैं, यानी जैसे तारे की आकृति वाली होती है ना फिश, उन्हें हम स्टार फिश कहते हैं, वो घूम रही हैं। अब आगे सुनिए इसमें। from deep holes, shy octopus, lobsters, crabs, and oysters come out. अब देखिए बेटा वो क्या बता रहा है कि होल में से यानी एक छेद में से हम बोल सकते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं। ऑक्टोपस आता है, यस, और केकड़ा हम बोलते हैं, झींगा, और ये क्या है, झींगा मछली होती है, नहीं मछली की टाइप होती है, अलग अलग टाइप होती है ना, वो निकल के आती है, और एक सीप निकल के आती है। सीप यानी वो बाहर आते हैं एक होल से, ये सब चीज़ें ऑक्टोपस, केकड़ा, झींगा मछली और सीप वहाँ से बाहर आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। The Atlantic takes the visitors deeper. You have mountains and valleys. अब अटलांटिक जो है अपने यात्रियों को यानी उन तीनों फ्रेंड्स को और नीचे लेके जाता है, यानी अपने समुद्र की और गहराइयों में उनको लेके जाता है। और देखिए आगे क्या होता है। अब जो है आगे इसमें देख सकते हैं हम कि वो नीचे गहराइयों में जाते हैं और मिनी जो है वो हम बोल सकते हैं आश्चर्यचकित, उत्सुक है आगे इसको देखने के लिए, लेकिन आश्चर्यचकित से वो क्या पूछ रही है कि क्या यू हैव माउंटेन्स एंड वैलीज, है ना बेटा। देखिए आप इसमें सुनिए। The Atlantic takes the visitors deeper, You have mountains and valleys. exclaims a surprised Minnie. Oh, अब देखिए बेटा कि वो क्या पूछ रही है। जो मिनी है वो आश्चर्यचकित से होके बोलती है या उत्साह से उनसे पूछ रही है कि आपके पास पहाड़ी और वैली जो है घाटियाँ, मीन्स जो समुद्र जहाँ से निकलता है, कि भाई आप जहाँ से निकलते हो वहाँ से पहाड़ियाँ और घाटियाँ बनाते हैं ना बेटा, जैसे पहाड़ी के पास से निकल रहे हैं या कहीं से निकल रहे हैं कि आप पहाड़ी और घाटियाँ बनाते हैं। हाँ, तो इस पे क्या कहता है समुद्र, या ओह यस, यानी कि वो पहाड़ी और घाटियों का निर्माण भी करते हैं बेटा, क्योंकि उसकी लहरें जो हैं वो ऐसा करती हैं बेटा, जैसे किनारों को काट देती हैं, कहीं से उनको उठा देती है ना, ऐसे। oh yes! Swirls the ocean as he plunges them deeper and deeper. It is very dark here. देखिए बेटा कि जो समुद्र है वो कहता है हाँ, ओ यस, कि हाँ मैं जो पहाड़ियाँ और घाटियाँ बनाता हूँ, ये हाँ मेरे पास मैं ऐसा करता हूँ, और समुद्र उन्हें और नीचे लेके जाता है जहाँ पे बहुत अधिक अंधेरा होता है, या हर तरफ हम बोल सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ पे। देखिए Look, there are little lights moving. Gasps, grinning. अब जो ग्रीनी बोल रहा है, देखो इधर कि देखो यहाँ पे छोटी छोटी रोशनी है, जहाँ पे देखो क्या है, छोटी छोटी लाइट्स है, यानी जो कुछ जो मछलियाँ होती हैं ना बेटा, उनमें क्या होती है, वो चमकती है, मीन्स लाइट्स होती है उनमें, एक तरह से जैसे जुगनू को हम अंधेरे में देखते हैं तो वो चमकता है ना, ऐसे ही ये हम बोल सकते हैं कि ये लाइट फिश भी हम उनको बोल सकते हैं कि ये दूर से देखने पे लाइट दे रही है ना बेटा, यानी वहाँ पे अंधेरे में ये इनको लाइट दिखाई देती है। देखिए आगे। Look, there are little lights moving. Gasps, grinning. The fish on my floor have their own lights. Answers the ocean. अब देखिए बेटा जो गिनी जो है ग्रीनी, वो बोल रहा है कि लाइट है, और वो क्या बोलता है कि ये लाइट जो है अब उस पे ओशन की है यहाँ पे, और वो मूविंग कर रही है, यानी हिल रही है ना, हिल रही है। तो ओशन क्या कहता है कि ये मेरे फर्श पर
वो मछलियां हैं जिनकी स्वयं की रोशनी है, यानी वो मछलियां हैं जिनकी स्वयं की रोशनी है। और अब इसके आगे देखिए, ओशन बता रहा है कि इनकी स्वयं की रोशनी होती है। ये मछलियां मीन्स लाइट फिश बोलते हैं, लाइट फिश है ये। Floor have their own lights. Answers the ocean. Just then, a fish with a small light hanging on its head is seen catching a small fish. देखिए बेटा, अभी आपने पिक्चर में देखा कि अब क्या होता है कि तभी एक बड़ी मछली हम बोल सकते हैं जिसके सर पे छोटी लाइट लटकी हुई है और वो एक छोटी मछली को पकड़ लेती है या उसको खा जाती है। जैसे आप देख सकते हैं बेटा, ये जो है ये लाइट है और ये मछली बड़ी है और ये क्या है, छोटी मछली, इसको ये खा जाती है। A fish with a small light hanging on its head is seen catching a small fish. I wish I had one of those. Say Grinny and Stocky together. अब जो ग्रीनी और जो है और उसका दोस्त वो कहते हैं कि काश कि हम भी इनके जैसे होते, यानी उनको बहुत अच्छी लगती हैं और उनको मज़ा आ रहा है कि काश भी हम इनकी तरह होते। आगे देखिए। The Atlantic lifts the bubble. On their way up, sharks start circling them. अब जो अटलांटिक है वो उस बबूले को या जो एयर बबूला है, बबल्स, उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, यानी उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो शार्क है वो वहाँ पे सर्कल मीन्स घूमने लगती हैं इधर उधर। आगे देखिए इसमें। The Atlantic lifts the bubble. On their way up, sharks start circling them. Just as one shark opens its mouth wide to bite through the bubble, a whale pushes them aside. देखिए बेटा, आपने पिक्चर में देखा कि जो ओशन है उस एयर बबल्स को ऊपर की तरफ धकेलता है, लेकिन जो शार्क है वो उसके चक्कर लगाने लगती हैं और एक शार्क अपना मुंह चौड़ा खोलती है और उसको खाने के लिए, यानी जो वो जिसमें वो तीनों फ्रेंड्स हैं उनको खाने के लिए चलती है, लेकिन उसी में जो व्हेल है वो उसे पुश करती है दूसरी साइड, यानी उसको धकेल देती है। ठीक है बेटा, जैसे आपने पिक्चर में देखा उसको धकेल देती है और इससे उनको बचाती है। Wide to bite through the bubble, a whale pushes them aside. The octopus and squids squirt clouds of ink at the sharks. अब देखिए बेटा, इसके साथ ही जैसे उस व्हेल ने उस शार्क को पुश किया तो वो दूर हो गई और वो बच गए। ठीक है बेटा, लेकिन अब क्या हुआ, जो ऑक्टोपस है उसने क्या किया, ऑक्टोपस ने वो जो शार्क है उन पे उनके ऊपर बादलों की एक शाही यानी इंक छोड़ दी, जिससे कि वो शार्क जो है वो उन मिनी और जो उसके दोस्त हैं उनको देख नहीं पाई और वो उनसे बच जाए। देखिए आगे। Minnie and her friends begin to shake with fright. You didn't help us. Utters a trembling Stocky to the Atlantic. अब देखिए बेटा, ऐसा देख के और फिर वो जो फ्रेंड्स हैं उसके, या हम बोल सकते हैं मिनी एंड हर फ्रेंड्स, वो है वो डर गए और डर के मारे वो कांपने लग रहे हैं बेटा। ठीक है, वो बुरी तरह से डर गए और कांपने लग गए और ओशियन से कहते हैं कि आपने हमारी हेल्प नहीं की, आपने हमारी मदद नहीं की, और वो कांपते हैं। ठीक है, और उसके आगे क्या होता है। Atlantic. I could easily sweep them away. My real problem is man. अब देखिए बेटा, ओशन क्या कह रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आपने हमारी मदद नहीं की और उनको थोड़ा बुरा फील होता है और वो कांपने लगती हैं। पर ओशन कहता है कि मैं उसको इजीली मतलब आसानी से उनको भगा सकता हूँ, लेकिन मेरी असली परेशानी क्या है, वो है मैन मीन्स आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो उसकी असली परेशानी है। कैसे परेशानी है देखिए बेटा इसमें। Problem is man. He throws foul stuff into me. It kills my fish and plants.
देखिए बेटा, वो बता रहा है कि वो मेरे अंदर जो है कूड़ा कचरा जो है उसको फेंक देते हैं, जिसके कारण जो मेरी मछलियां हैं और प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो बहुत सारी मछलियां भी, ही कैच टू मैनी फिश, यानी वो बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं। और मेरी कई, देखिए आगे इसमें, He catches too many fish, kills my beautiful whales and sharks. Howls the Atlantic. अब अटलांटिक जो बोल रहा है वो देखिए कि ये मेरे अंदर कूड़ा कचरा डालते हैं, जिससे मेरी मछलियाँ मर जाती हैं, मेरे जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। और उनमें से और क्या करते हैं, वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ ले जाते हैं। और उनमें कई सुंदर मछलियाँ, जैसे उसकी व्हेल जो हैं और जो शार्क मछलियाँ हैं, उनको भी वो पकड़ के ले जाते हैं या मार देते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही दुखी आवाज़ में हम बोल सकते हैं वो ये कहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, The Atlantic. Come, let me show you a great ocean tide. He swooped अब देखिए बेटा, वो कहता है कि चलो अब ये सब बातें हो गई हैं उनकी, चलो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा समुद्र का जो टाइम है वो दिखाता हूँ। कैसे दिखाता है वो, अपनी लहर पे उस बबूले को, यानी अपने सर के ऊपर, उस लहर की सर के ऊपर रखता है और उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। देखिए बेटा, जैसे आपने पिक्चर में देखा, He swoops the air bubbles to the top. The ocean throws them up on a wave, hundreds of feet high. Minnie, Greenie, and Stocky bounce from wave to wave. Whoopee! This is fun! अब देखिए बेटा, अब हम देख सकते हैं इसमें कि अब वो क्या कर रही हैं, वो सभी कहाँ आ जाते हैं, वो उनको धकेलता है ना, लहरों के साथ ऊपर आ जाती हैं। और वो जो उसकी लहर जो है, जिस लहर पे वो उनको फेंक देता है, वो लहर 700 फुट ऊंची है, ओके। मिनी, ग्रीनी और स्टाकी, एक लहर, सॉरी बेटा, ये जो है मीन्स उस जो लहर थी वो कितनी थी, 100 ऑफ फीट हाई, यानी 100 फुट ऊंची थी। और मिनी, ग्रीनी और स्टाकी एक लहर जो है, लहर से मीन्स वो ऊपर आ जाते हैं और लहरों पे उछलते हैं, जैसे आप इसमें देखते हैं, कभी इधर और कभी उधर, यानी लहर पर जल्दी से वो ऊपर उछलते हैं, इधर उछलते हैं, कभी उधर उछलते हैं। और उनको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, उनको बहुत ही बोल रहे हैं दिस इज़ फन, बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे देखिए फिर, This is fun! Too soon, the wind arrived. Thank you, Atlantic. We had a great time. Say the three. देखिए बेटा, अब जल्द ही जो है वो हवा वहाँ पे आ जाती है और वो तीनों फिर उसको, अटलांटिक को धन्यवाद कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, हमने आपके साथ यह बहुत अच्छा टाइम जो है वो बिताया, यह बहुत अच्छा टाइम था। हवा, उसके बाद जो है ये हवा उनको कहाँ पहुँचा देगी, उनके घर, जो कि नदी के पास है ना, तो उनके घर पहुँचा देगी। देखिए बेटा, The wind then blows them back to their river home. अब देखिए बेटा, जो हवा है उनको उनके घर पहुँचा देती है, जो कहाँ है, नदी के पास है ना, नदी जो उनका घर है वहाँ पे उनको भेज देती है। आई होप आपको एनिमेशन अच्छी लगी होगी बेटा, हमने लेसन को कंप्लीट रीड कर लिया है, इसकी एनिमेशन आपने सुनी, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें बताया गया है, डिड यू नो द पैसिफिक ओशन इज़ द, कि पैसिफिक जो ओशन है इज़ द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड कवर मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो पैसिफिक, जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है और उसने पृथ्वी का कितना परसेंट भाग बेटा, 30% भाग कवर किया हुआ है अपने वाटर से, हम ये ऐसे बोल सकते हैं। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड बिगेस्ट ओशन। अब जो अटलांटिक ओशन है वो नंबर 2 पे है वर्ल्ड में, सबसे बड़े ओशन में,
या हमने इस लेसन से जाना है बेटा। अब देखिए रीड जो टास्क है इसमें देखिए चूज द करेक्ट आंसर, इसके हमें करेक्ट आंसर बताने हैं। वेयर वाज द विंड गोइंग, की हवा कहाँ जा रही थी बेटा? टू द इंडियन ओशन, टू द अटलांटिक ओशन एंड टू द पैसिफिक ओशन। तो बेटा इसमें फर्स्ट मैंने इसको आपको सोल्व किया हुआ है कि वो अटलांटिक ओशन में जा रही थी। यस, ओके। नेक्स्ट पेज पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ बिग वॉज द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है? 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 71 मिलियन स्क्वायर मीटर एंड 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें बेटा ए आएगा, 71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, वो मीटर नहीं था किलोमीटर था। ओके। नंबर 3 पे है, विच कॉन्टिनेंट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद द अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक ओशंस के साथ कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ओके। इसमें देखिए बेटा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो बेटा एक साइड में इसने बताया था नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, और दूसरी साइड में क्या बताया था? यूरोप और अफ्रीका। तो क्या आएगा इसमें? बोथ ऑफ द अबव। ओके। नेक्स्ट देखिए ये जो बच गए आपके 4, 5 आपको स्वयं करने हैं। 3 का जो है वो मैंने हिंट आपको दे दिया है। जस्ट देन ए फिश विद ए स्मॉल लाइट हैंगिंग ऑन इट्स हेड इज सीन कैचिंग ए स्मॉल फिश, विच क्रिएचर इज दिस, कि वो कौन सा जीव था जिसके सर पे लाइट लटकी हुई थी, वो जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी ना बेटा, कौन सी थी? ए व्हेल, एन ऑक्टोपस, ए शार्क। तो क्या आएगी वो आपको देखना है। नंबर 5 पे है, वेयर डिड मिनी एंड ग्रीनी एंड जो है स्टाकी स्टे, कि वो मीन्स जो है वो कहाँ जाते हैं बेटा? ओशन की यात्रा खत्म होने के बाद द रिवर, द लेक एंड द पाउंड, कहाँ जाते हैं वो आपको बताना है। और इसके साथ ही बेटा हमारा जो इसका बी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो सी पार्ट के आपके क्वेश्चन आंसर हैं, बी के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, आपको होमवर्क में मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।